ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजकीय रण क्षेत्र में बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। बंगाल में ममता ने लहराया है जीत का परचम। इस वक्त की बड़ी खबर आप आर्या न्यूज के जरिए सुन पा रहे हैं। आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी को हरा करके ममता बनर्जी ने 1200 वोटों के साथ नंदीग्राम में जीत दर्ज कर ली है। ये सबसे बड़ी खबर है आज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत का परचम लहरा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। इसके साथ साथ आपको बताते चले अगर बीजेपी के खेमे से बात करें तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी थी। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपको यह भी पता चले कि तमाम विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को बधाई जरूर दी, लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई थी और उसके बाद आपको बताते चले बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने जीत का परचम लहरा दिया है नंदीग्राम में। आपको बताते चले 1200 वोटों से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को शिकस्त दी है। तो लगातार आपको बताते चले बड़ी खबर से अपडेट करवा रहे हैं। राजकीय रण क्षेत्र के जरिए आप तक बड़ी खबर जा रही थी। इस वक्त इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यम गौर जुड़ चुके हैं। सत्यम, पूरी अपडेट दीजिए दर्शकों को ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से पहले विपक्षी दल तो बधाई दे रहे थे, राजनाथ सिंह ने बधाई दी और अब कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को। अपराध कारणों की वजह से सत्यम से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जिससे हम लगातार आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बताते चले ममता बनर्जी को कैलाश विजयवर्गीय ने बधाई दी है। 1200 वोटों के साथ उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया। सबसे बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र के जरिए। आपको बताते चले 5 राज्यों में आज काउंटिंग लगातार जारी है। रुझानों में केरल की बात करें 140 सीटों पर मतदान हुए थे। 140 सीटों के जो समीकरण हैं वह सामने आ चुके हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान हुए थे। 21 सीटों के समीकरण सामने आ चुके हैं। एनडीए की बढ़त पुडुचेरी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले इससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। असम की बात करें 126 सीटों पर मतदान हुआ था और उसके बाद बीजेपी की बढ़त वहां पर 76 सीटों के बीजेपी प्लस की बनी हुई है। लेकिन जो सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई थी वो पश्चिम बंगाल पर। ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर ली है नंदीग्राम से। तो आपको बताते चले पुडुचेरी में जहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, पश्चिम बंगाल में भी वैसी ही तस्वीरें। सत्ता जो थी टीएमसी की, लेकिन उम्मीद लगाए बीजेपी बैठी हुई थी कि हो सकता है जनसंघ से जो उनका सपना था कि एक बार कम से कम पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन आपको बताते चले इतिहास नहीं बना पाई बीजेपी और इतिहास जो बना गई है वो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में फिलहाल के लिए हैट्रिक लगा ली है ममता बनर्जी ने। बीजेपी का सपना रह गया। बीजेपी आपको बताते चले जनसंघ के टाइम से ये इंतजार कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट। ममता बनर्जी ने वहां पर सरकार बनाने के लिए एक कदम आगे हो चुके हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम से जहां एक तरफ उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले बधाइयों का तांता अब ममता बनर्जी के लिए लगने लगा है। लगातार पल पल की अपडेट से आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आपको रूबरू करवा रहा है कि किस तरीके से आपको बताते चले ममता बनर्जी ने जीत का परचम लहरा दिया और उसके बाद लगातार विपक्षी दल की पार्टियां हों, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर इसके साथ साथ आपको बताते चले संजय राउत, शरद पवार और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। इस वक्त की आपको जो हम अपडेट बता रहे हैं वो ये है कि ममता बनर्जी ने 1200 वोट के साथ जहां जीत दर्ज कर ली है नंदीग्राम में, तो वहीं दूसरी तरफ अब तांता लग चुका है बधाइयों का। पहले विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को बधाई दी और अब उसके बाद आपको बताते चले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज काउंटिंग हो रही थी। 6 अप्रैल से मतदान की जिसकी शुरुआत हुई थी। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान हुए थे। 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य। आपको बताते चले टोटल
5 राज्यों में देश के आज काउंटिंग हो रही थी। सबकी निगाहें 5 राज्यों पर बनी हुई थी। असम में बीजेपी की सरकार थी, सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ पाएगी, और इसके साथ साथ अगर सत्ता में नहीं आ पाती है तो इससे पहले जो 15 साल शासन किया कांग्रेस ने, क्या वो फिर से एक बार इतिहास दोहराएगी। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि असम में इस वक्त जो बढ़त बनाए हुए है वो बीजेपी बनाए हुए है, मतलब बीजेपी सत्ता में अभी है और आगे भी बीजेपी ही रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको बताते चले 75+ सीटों से बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। सत्यम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, क्या कुछ अपडेट है अभी की पश्चिम बंगाल की फिलहाल? जी पल्लवी, जो नंदीग्राम सीट थी जिसपे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल सीट थी, वहां से टीएमसी से जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है पूरे 1200 वोटों पर। आपको बता दें कि जो एक हाई प्रोफाइल सीट है ये नंदीग्राम, इसको लेकर पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर बवाल भी देखने को मिला है। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर रैलियां की गई हैं, लगातार यहाँ पर रैलियां की गई, स्टार प्रचारक पहुंचे लेकिन रैलियां की गई, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं यहाँ पर उन्होंने 1200 वोटों से ये जीती है यहाँ पर। और साथ ही आपको बता दें कि जो अब नेता हैं जैसे विजय वर्गीय हैं उन्होंने भी बधाई दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भी ममता बनर्जी को इसको लेकर बधाई दी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सत्यम ये बन जाता है कि ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जिस तरीके से अब माहौल की खबरें पश्चिम बंगाल से सामने आने लगी हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में? क्योंकि इससे पहले हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि बीजेपी के एक हुगली में एक कार्यालय है, वहां पर कुछ लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। और इससे पहले भी हमारे पास खबरें सामने आई कि जैसे ही ममता बनर्जी ये ऐलान हुआ कि ममता बनर्जी ने 1200 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है, तो उसके बाद वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ कोविड नियमों की धज्जियां सीधे तौर पर सत्यम उड़ाई गई। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको बता दें कि यहाँ पर एक बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई गई है और इसके पीछे कौन लोग हैं उसकी अभी जांच हो रही। लेकिन जो विजय जुलूस की आप बात कर रही हैं, ये यहाँ पर विजय जुलूस मनाया जा रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो यहाँ पर कहा गया था कोरोना नियमों की गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन यहाँ पर पालन करते हुए लोग नहीं दिखा रहे हैं। साफ तौर पर सड़कों पर निकल आए हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, साथ ही बैंड बाजों के साथ यहाँ पर लोग बाहर निकले हैं, ना ही मास्क लगाए हुए हैं और ना ही किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी तरीके के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सत्यम, सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सामने आ रही हैं सत्यम, किसी ने भी नहीं सोचा था, खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था सत्यम की इतनी बुरी शिकस्त कम से कम उन्हें मिलेगी। मात्र कभी शुभेंदु अधिकारी ने सत्यम दावा किया था कि 50,000 सीटों के साथ ममता बनर्जी को हरा देंगे, लेकिन मात्र 1200 सीटों के लिहाज से 1200 सीटों के साथ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर हरा दिया। जिस तरीके से रैलियों में शुभेंदु अधिकारी ने बोला था कि 50,000 वोटों से वो यहाँ पर ममता बनर्जी को मात देंगे, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने उनको 1200 वोटों से मात दे दी है। और इसको लेकर अब पूरे बंगाल में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, पूरे बंगाल में जश्न का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि कोविड नियमों का पालन करना, वो बिल्कुल से यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से जब 8 चरणों के मतदान हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी तरीके से लोगों को रोक लगा दी। उसके बाद शायद ममता बनर्जी को याद आया कि हाँ, सार्वजनिक स्थानों को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। सत्यम, सबसे बड़ा सवाल ये है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? बिल्कुल पल्लवी, जो आप कह रहे बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान लोगों को एहतियातन बरतना चाहिए, घर में रहना चाहिए। जिस तरीके से सबको मना किया गया था कि घरों से नहीं निकलना है, विजय जुलूस नहीं मनाना है, सड़कों पर बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो तस्वीरें हैं एक तरीके से ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम है उसका यहाँ पर जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सत्यम, अभी की क्या अपडेट है पश्चिम बंगाल की? इसके ये भी जानकारी दर्शकों को दीजिए ताकि वो समझ सके कि जब 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई तो तस्वीरें क्या है पश्चिम बंगाल की? जी बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साफ है। लोगों को यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो हिंसा यहाँ पर देखने को मिली है, दफ्तर में यहाँ पर आग लगा दी गई है एक दफ्तर में,
और हिंसाएं भी हैं। एक तरफ यहाँ पर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी से अपडेट करने के लिए, क्योंकि लगातार आपको बताते चलें कि बड़ी खबरें सामने आती जा रही हैं, जिससे आपका अपना चैनल आर्या न्यूज आपको रूबरू करवा रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जीत चुकी हैं। 1200 वोटों के साथ उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को शिकस्त दे दी है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को बधाई दी उनकी जीत पर, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कैलाश विजयवर्गीय ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है। लेकिन जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सवालिया निशान खड़े करती हैं। सवालिया निशान इस चीज पर कि आखिर क्यों, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि किसी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई भी पार्टी किसी भी तरीके का जश्न नहीं मनाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। सीधे तौर पर देखा जा सकता था कि कोविड नियमों की वहां पर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बताते चले लगातार पल पल की अपडेट से आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आपको रूबरू करवा रहा है। टीएमसी जीत के बाद ममता बनर्जी का संबोधन, ममता बनर्जी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए, कोरोना नियंत्रण पर पहली प्राथमिकता रहेगी, यह ममता बनर्जी का कहना है। पश्चिम बंगाल भी आपको बताते चले इससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से कोरोना वायरस देश में लगातार पैर पसारता जा रहा था, पहले ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार माना, जिस तरीके से कोरोना पश्चिम बंगाल में फैल रहा था। लेकिन इस सब के बीच आपको बताते चले अब ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी। ममता ने जय बांग्ला का नारा लगा दिया है। तो आपको बताते चले यहाँ स्थानीय बनाम जिस तरीके से बाहरी का जिक्र हो रहा था, तो उसको देखते हुए ममता बनर्जी ने आपको बताते चले जय बांग्ला का नारा लगा दिया है। तो यहां पर सवाल यह भी है, आपको बताते चले ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि किसी भी तरीके का विजय जुलूस फिलहाल के लिए ना निकाला जाए, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सख्त हिदायत दी थी, सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके का विजय जुलूस ना निकाला जाए, क्योंकि लगातार कोविड नियमों, संक्रमण जो है कोरोना का, वो लगातार देश में फैलता जा रहा है। जिसको देखते हुए हाईकोर्ट के कहने के बाद सीधे तौर पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी सतर्क हो चुका था, और सतर्क होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच तस्वीरें पश्चिम बंगाल से बेहतरीन नहीं निकल के आ पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब से 1200 वोटों के साथ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हराया है, और इसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आपको बताते चले पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हो चुका है। ममता बनर्जी ने 1200 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है। आस लगाए बैठी सालों से, आपको बताते चले बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। जनसंघ के टाइम से बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि कैसे आखिर ये हो सके कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना सके। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल तस्वीरें बदल चुकी हैं। आपको बता दें इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अजय सैनी बीजेपी के प्रवक्ता है, टीएमसी के नेता है दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाशंकर जी, लड्डू बन गए हैं या अभी बाद में बनाएंगे? दयाशंकर जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुश तो आज बहुत होंगे वो, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 1200 वोटों के साथ नंदीग्राम में जीत दर्ज कर ली है।
अजय सैनी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय जी, कमी कहाँ रह गई? देखिए, जीत है, चाहे वो 1200 वोटों से। मैंने कहा था ये पहले भी सुबह हमारे अब चर्चा चल रही, तो हमने ये कहा था कि चाहे जो जीत 1 वोट की भी हो, जीत है, 1200 वोट से जीती है, तो उसके लिए उनको बधाई। कुछ ना कुछ हमारी संगठनात्मक कहीं जरूर रही है, और जहां तक हारी है बीजेपी, लेकिन आप ये देखो कि वो 3 जो हमारी सीट थी, 3 से लेके आज 75-81 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं, तो ये भी अपने में कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा शुरुआत बीजेपी की हुई है। तो कुछ कमियां रही हैं, विशेष तौर पे जरूर रही हैं, उसको भी अगली बार दूर किया जाएगा, और पूरे दमखम से फिर दोबारा हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो अभी जो भी मंथन करना है वो मंथन किया जाएगा, कहाँ जो कमियां रही हैं वो देखा जाएगा। तो आत्ममंथन करने जा रही है बीजेपी फिलहाल के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, चुनाव के बाद मंथन जरूर होता है, अवश्य होता है, और होना भी चाहिए कि जहां जहां जो कमियां रही हैं वो जरूर देखनी चाहिए, किस लेवल पे रही हैं वो जरूर देखेंगे कि संगठन ने क्या कमी की है, कि कहाँ जहाँ कमी रह गई, तो उन चीजों को दूर करने के लिए आत्ममंथन जरूरी आवश्यक है, और ये होना भी चाहिए। देखिए 147 सीटें चाहिए ताकि सरकार बनाई जा सके पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से बैठ रहा है कि 216 सीटें यहाँ पर टीएमसी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, और जो बीजेपी हो 74 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है जिससे हम लगातार अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं कि नंदीग्राम से 1200 वोटों के साथ ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर ली है। 50,000 वोटों से हराने का दावा किया था शुभेंदु अधिकारी ने। 2 दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, ये कहा था प्रशांत किशोर ने बीजेपी। हालांकि 74 सीटें बीजेपी की आ चुकी हैं। दयाशंकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पल्लू, क्या कहेंगे अपनी जीत पर? देखिए, हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, करीब आपके चैनलों पे काफी बार बताया गया था कि देखिए, कोई भी पार्टी हो वो जनहित का कार्य करे, लोगों के बीच में रहे, टूर बीजा पे न निकले। मालूम चले कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 2-4-10 सीएम, 100-150 सांसद, देखिए वहां से खुद का आपको कैडर बनाना होता है, जहाँ पे आपको चुनाव लड़ना है, जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता। हम लोग तो बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे कि आप के चैनल पे भी कि इतने आपके 10 चले गए, भाग गए, 5 भाग गए, कौन भाग गया, डेली ये सब बहस होती रही। हम लोगों ने बोला कि देखिए, जिनको लाभ खोजने वाले लोग हैं कहीं भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पार्टियां खड़ी रहती है, और वोटर उसके अपने जगह पे साइलेंट रहते हैं। और नेताओं के कुछ लोग विशेष होते हैं, जो नेता पार्टी दल बदल करता है तो उसके साथ सीमित लोग आते जाते रहते हैं, और जिसका आपको पल्लवी जायज परिणाम भी दिख रहा होगा। ठीक है अजय सैनी जी, साइलेंट वोटर्स ने धोखा दे दिया? देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि धोखा दे दिया। 35, 36, 37% जो भी वोटिंग रही है वो कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा दिखाया है, और आज 3 से उठ के 75 तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा वही भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि वो लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। 3 सीट से लेके आज ये 75 पे पहुंचे हैं, तो लोगों ने साथ जरूर दिया है। हाँ, कुछ ना कुछ कमियां जो रही हैं उसमें विशेष तौर पे काम किया जाएगा, और पार्टी संगठन देखेगी कहाँ कमियां रही हैं। तो बिल्कुल ये नहीं है कि बीजेपी को नकार दिया, नकारा नहीं है, नकारा बीजेपी पीछे नहीं गई है, बीजेपी तो आगे आई है। 3 से लेकर 75 पे जो पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जीत ही है, जिससे बीजेपी आगे बढ़ी है। हाँ, पूर्ण बहुमत नहीं ऐसी सरकार नहीं बन रही, वो ठीक है, लेकिन एक मजबूत पक्ष अवश्य भाजपा ने दिया है। विपक्ष, बिल्कुल मजबूत विपक्ष बनके यहाँ पर बीजेपी जरूर उभरी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर बीजेपी बनके उभरी है। लास्ट टाइम के चुनाव की याद करें तो 3-4 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी, और इस बार 73-74 सीटों के पार यहाँ पर बीजेपी जा रही है। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि बीजेपी तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। दयाशंकर जी, मानते हैं ना आप? प्रतिद्वंदी थी, मतलब मुख्य मुकाबला बीजेपी को मानते हैं उससे था या नहीं था? प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत झोंक दी, हाँ। यहाँ से लेके विदेश तक ताकत झोंक दिया, फिर भी बंगाल की जनमानस में देश की जनता ने जो उनको रियल फिगर दिया, दीदी के पक्ष में दिया, उससे अब उनको स्पष्ट बहुमत का पता चल गया होगा कि देश की जनता और बंगाल की जनता, बार बार हम लोग देश की बात करते थे, अब जो है उनको कितना मान रही है, उनके झूठ और जुमलों से कितना तंग आ चुकी है, महंगाई से कितना तंग आ चुके हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार छिना जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये सब बार बार मुद्दा बताया जा रहा था, लेकिन कभी ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आपस में लड़ाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, जुमला छोड़ने का काम, तो इससे नहीं होता है। अब इससे तो सीख लेना पड़ेगा। अब तो आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जो बार बार आपके चैनल पे कहते थे कि थोड़ा सा जो है परिवर्तन का जो है विस्तृत ज्ञान किया जाए, परिवर्तन तो होगा लेकिन देश में होगा। ये देखिए, हमारी बातें लगभग अब सत्य होने जा रही है।
देखिए अजय सैनी जी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उसका भी जिक्र कर दिया है दयाशंकर जी ने। देखिए, दयाशंकर जी ने कहा है कि ये जो लड़ाने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, भाजपा कोई बंगाल में किसी भी हिंदू मुस्लिम को या कहीं भी लड़ाने का काम नहीं करते दयाशंकर जी। पहली बात तो ये स्पष्ट कर देता हूं मैं। दूसरा, आपकी जीत हुई है, सुनिश्चित है, मुबारक हो, जनता ने आपको स्वीकारा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे गए, हम भी 3 से 75 पे आए हैं तो जनता हमारे भी साथ है। लेकिन आप कह रहे हो कि हम लड़ाने का काम करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करते। आपकी जीत के बाद भी कहां दंगे फैल रहे हैं ये आप देखो टीवी के माध्यम से, कहां क्या हो रहा है। तो ये काम आपकी पार्टी करती है, ना कि भाजपा करती है। इससे पहले 250 लोगों, जो भाजपा के 250 कार्यकर्ता, उनकी मृत्यु हो चुकी है। 250 कार्यकर्ता, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं पल्लवी जी, में 250 कार्यकर्ता मरे हैं। तो आप ये दयाशंकर जी ये मत कहिए कि भाजपा ये काम करती है, ये टीएमसी काम करते हैं। ठीक है, आज आपका दिन, आप जीते हैं, बहुत मुबारक है आपको। लेकिन आप इन बातों में ना जाएं कि ये हिंदू मुसलमान के दंगे भाजपा करवा रही है। भाजपा को ये करवाने का काम नहीं है, भाजपा के पास और बहुत काम है, वो करेगी। और 3 से 75 पे ऐसी नहीं आई है, तो कुछ तो लोगों ने भाजपा में देखा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को नकार दिया। ठीक है अजय सैनी जी, बड़ी कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जब पहली रैली करने पहुंचे तो मतुआ समुदाय के बीच ही पहुंचे थे, जिसकी वजह से टीएमसी को माना जाता है कि वो 10 साल सत्ता में रही। मतुआ समुदाय को लुभाया प्रधानमंत्री ने, और इसके साथ साथ लगातार सीए का मुद्दा भी उठाया गया, एनआरसी का मुद्दा भी उठाया गया पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सीए एनआरसी दोनों पश्चिम बंगाल में लागू होकर रहेंगी। ममता बनर्जी ने कहा जब तक जीवित हूं लागू नहीं होने देंगी। क्या लगता है आपको? कोशिशें बहुत सारी की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। जी जरूर कोशिशें की, कई बार कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, कई बार नहीं होती। लेकिन ठीक है, जनता का जो जनादेश है वो माना जाएगा, और जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। हम उसका अगली बार और मेहनत करेंगे, संगठन पे पूरा जोर देंगे और धरातल पर उतर के कार्य किया जाएगा इस बार। दयाशंकर जी, जीत हो चुकी है, रुझान भी कह रहे हैं कि टीएमसी ही जीतेगी अब, क्योंकि 292 सीटों का समीकरण जो है वो आ चुका है। 218 सीटें यहाँ पर तृणमूल को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 73 लगातार समीकरण बिगड़ रहे हैं, 73 सीटें मिल रही हैं। इस बार बोला था 2021 में जनता 221 सीटें देगी। अभी देखिएगा कुछ देर में आंकड़ा बदलेगा, 221 प्लस हो जाएगी या 221 होंगे। रही बात, हम लोग तो यही चाहते हैं कि देश सभी का है, जितने भी जनमानस रहते हैं सभी का ये देश है। कोई विशेष यहाँ पे नहीं है, सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। हम लोग तो माँ माटी मानुष के बात करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को आपस में क्यों लड़ाएंगे? हम लोग तो सब में अनेकता में एकता देखते हैं, सर्वधर्म स्वभाव में आस्था रखते हैं। तो हम लोग तो ऊपर अनेकता में एकता देखते हैं, सर्वधर्म संभाव रखते हैं। दयाशंकर जी, पल्लवी जी, एक पक्ष के लोगों को हम लोग देखते हैं, तो क्या एक पक्ष की ओर से कोई जीतता है? चुनाव इतना प्रचंड बहुमत से जीतता है? नहीं। कहीं ना कहीं ये बातें अनर्गल थी। देखिए, जब तक आपका सभी समुदाय का, सभी लोगों का, पूरा मानव समाज का, जब तक जो माँ माटी मानुष की हम लोग बात करते हैं, अगर वोट नहीं करेगा आपको, तो आप चुनाव में इतनी बड़ी बहुमत नहीं ला सकते हैं। ठीक है दयाशंकर जी, आपने कहा कि सबको लेके चलना चाहिए, हम सबकी बात करते हैं, टीएमसी माँ मानुष माटी की बात करते, माफ करिएगा, आपने ये कहा। तो इस बार जब ममता बनर्जी आएंगी मुख्यमंत्री, जब हैट्रिक लगा करके आएंगी, जनता के बीच में देश को, जनता को संबोधित करेंगी, तो हिंदी में बोलेंगी या बांग्ला में बोलेंगी? देखिए दीदी, बांग्ला भी बोलती हैं और हिंदी भी अच्छा बोल लेती हैं। नहीं, संबोधित किससे करेंगी ये बताइए, मेरा सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो दीदी का मामला है, संभवतः हो सकता है कि दीदी हिंदी में भी बोलें और बोलेंगी। हिंदी में भी बोले या बोलेंगी? नहीं, आप सीधा बताइए मुझे, क्योंकि मैं इसके बाद दूसरा सवाल सीधा अजय सैनी से करूंगी जा करके, क्योंकि इससे जुड़ा ही सवाल मैं करूंगी, जो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मैं बार बार बोल रही हूँ। दीदी था, हिंदी या बांग्ला दयाशंकर जी? अपना जीत हासिल किया है और दीदी इस बार हिंदी में ही बोलेंगी। ठीक है, ठीक है दयाशंकर जी। अजय सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आपको बताते चले ये माना जा रहा था कि स्थानीय बाहर
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अजय सैनी जी आपके पास आऊंगी। बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता का घर फूंक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आप तक पहुंचा रहे आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। बिशुपुर में फूंका गया है कार्यकर्ता का घर। तो आपको बताते चले, एक तरफ टीएमसी की जीत, दूसरी तरफ आगजनी की खबरें। बीजेपी के बूथ एजेंट का घर फूंका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आप तक पहुंचा रहे। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या रोके बीजेपी का बयान सामने आ चुका है। लगातार आपको बताते चले, सबसे पहले हुगली में बीजेपी कार्यालय को फूंका गया और उसके बाद अब आपको बताते चले बीजेपी के कार्यकर्ता का घर आग के हवाले करने की खबर सामने आ रही है। हालांकि आपको बताते चले इसकी वजह क्या है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आ पाई है। हालांकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। अजय सैनी जी आपके पास आऊंगी। ममता बनर्जी ने बयान दिया था, चुनाव जीत जाने दो, खेला होगा। तस्वीरें अजय सैनी जी माफ करिएगा, रुक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरों में देख सकते हैं ये बीजेपी कार्यकर्ता का घर है और किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई है। आपको बताते चले, हुगली में इससे पहले बीजेपी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बारे में बीजेपी ने सीधे तौर पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर इसको करने का आरोप लगाया था। और अब जो खबर आई है वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भयानक है, किस तरीके से वहां पर ये जो मकान है आपको बताते चले आग के हवाले कर दिया गया है। सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी ने अपील की है कि लोकतंत्र की हत्या को रोके। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये अपने आप में सोचनीय तस्वीरें, सोचने को मजबूर कर रही हैं कि एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का दिन, 5 राज्यों से नतीजे आज सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हुई है नंदीग्राम में और टीएमसी ने नंदीग्राम से जीत दर्ज की है। टीएमसी की डबल सेंचुरी रुझानों में देखी जा रही है क्योंकि 200 प्लस सीटें यहां पर टीएमसी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किस तरीके से जिस दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, आखिर इन जो आग के हवाले किया जा रहा है घरों को और कार्यालयों को, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अजय सैनी जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। खेला होगा ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा था और उसके बाद रिजल्ट्स आए। ममता बनर्जी ने 1200 वोटों के साथ जीत दर्ज की नंदीग्राम से और उसके बाद लगातार मैं खुद बैठी हुई हूँ, 3 बड़ी खबरें मैं अपने दर्शकों को दे चुकी हूँ। सबसे पहले आगजनी के आग के हवाले किया गया हुगली में कार्यालय को और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता के इस घर को। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जैसे ये खेला होगा, खेला का मतलब यही था कि लोकतंत्र की हत्या की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि 250 कार्यकर्ताओं को बीजेपी को मारा गया है और ये आप देखना अब क्या होगा। आप ये तो चुनाव जीतते ही आप देख लो क्या हो रहा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप मुझे बता रहे हैं, अरे ममता दीदी आपको समझने की जरूरत है, अगर जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया है तो जाके जनता की सेवा कीजिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि एकता में अनेकता करेंगे। क्या एकता में अनेकता करेंगे, आप मुझे बताएंगे इस तरीके से एकता में एक अनेकता होगी क्या? क्या लोगों की हत्याओं करना है ये एकता है? अरे लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको जीने जानने का अधिकार है। तो आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको जनता ने जिताया तो जाके जनता की सेवा कीजिए। ये लोगों की हत्या करना कोई सेवा नहीं है। क्या भाजपा के कार्यकर्ता इंसान नहीं है क्या? आप उनके घर फूंक रहे हो, उनको जान से मार रहे हो। अरे छोड़िए इस चीजों को और जो जाके जनता की सेवा कीजिए। अगर जनता ने आपको एक बार और जिताया है तो जनता की सेवा करना चाहिए आपको, ना कि इस तरह के कार्य करने चाहिए। तो लोकतंत्र को बचाओ, ना कि उनकी हत्या करो। दयाशंकर जी जवाब दीजिए। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। दयाशंकर जी, आपको बधाई इस चीज के लिए कि ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की, बधाई इस चीज की कि 219 सीटों के साथ रुझानों में अभी टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी को सामने आकर ये जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल जल रहा है अभी, इसे रोकने के लिए नहीं अपील करनी चाहिए? अब देखिए, ये तो खेदप्रद घटना है। अब घटना क्या है नहीं है अभी स्पष्ट, किसी के ऊपर डायरेक्ट अब आरोप लगा देना। बीजेपी अपना घर फूंक लेगी क्या? कार्यकर्ता कोई अपना घर फूंक आरोप की डायरेक्ट कर देना कि किसने घर फूंक दिया, उनकी क्या रंजिश है। हो सकता है कि आज हम लोगों की पार्टी लीड कर रही हो, चुनाव जीत रही हो, इसी कारण बस ये लोग आपस का, इस पे मैं ज्यादा तो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब अगर ऐसी घटना घट रही है तो खेदप्रद है।
नहीं दयाशंकर जी, देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं लगातार मुझे पता है कि मैं लगातार आपसे पश्चिम बंगाल के समीकरण पर चर्चा करती रहती हूं। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे छवि, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में कि बीजेपी की नहीं बल्कि टीएमसी की ही खराब होने वाली है। ममता बनर्जी पर अब एक मौका मिल जाएगा बीजेपी का, जैसे अजय सैनी जी देखिए अभी कह ही रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है वहां पर। हो सकता है अब, क्योंकि आरोप आप पर लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस घर को आग के हवाले किया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं दयाशंकर जी, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं कहूंगी गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि ये तस्वीरें आपको भेजे। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। मुझे सोच के ये दुख हो रहा है कि कितनी हानि आखिर हुई होगी इस परिवार को, जिस तरीके से पूरा घर जल रहा है, आग के हवाले कर दिया गया इस पूरे घर को। दयाशंकर जी देखिए, तस्वीर को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी तत्काल में, क्योंकि आप जान रहे हैं डिबेट पे कैसे हम लोग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बोलूंगी आपको गेस्ट कोऑर्डिनेटर जरा से तस्वीरें भेज दे। दयाशंकर जी विश्वास तो करेंगे पल्लवी जी की बात का, वो तो सही कह रही होंगी। दूसरी बात, इस टीवी चैनल के माध्यम से कह रही है, उनकी बात का विश्वास तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है, उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सवाल ये अजय सैनी जी, सवाल ये कि करेगा कौन? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पायदान बनने के पायदान से बस 2 ही कदम नीचे हैं, रुझानों में आगे चल रही हैं, नंदीग्राम जीत चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पश्चिम बंगाल लगातार जलता रहता है, पश्चिम बंगाल से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, इसका जो कारण होगा वो कोई भी होगा। हो सकता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, हो सकता है ये कोई साजिश भी हो सकती है। हम ये पुख्ता सबूतों के साथ नहीं कह रहे हैं कि चलिए ठीक है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही इस घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री तो अभी ममता बनर्जी है ना, वो जीती हैं। क्या मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को सामने नहीं आना चाहिए जब लगातार वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं? हुगली में बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, इस घर को आग के हवाले कर दिया गया, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में खेला होगा, तो अब ये खेला होना शुरू हो चुका है, या फिर ये साजिश भी हो सकती है अजय सैनी जी? देखिए पल्लवी जी, साजिश कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी 250 कार्यकर्ताओं को भाजपा के मारा गया है पहले, और जब जनता जनार्दन ने ममता दीदी को चुना है, तीसरी बार मौका दिया है, तो ये मौका इसलिए नहीं दिया कि रोडों पे कत्लेआम हो, लोगों के घरों को फूका जाए, लोकतंत्र की हत्या किया जाए। ये सिर्फ इन्होंने इसलिए मौका दिया है कि आप जाके जनता की सेवा कीजिए। जनता आपको एक बार और भरोसा जताना चाहती है, आपके ऊपर देखना चाहते हैं कि आप कितना काम करते हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको टीवी चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि वे ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। हत्या है, चाहे वो किसी भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी की हो, तो आपसे कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील करनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे किसी की जान माल की हानि हो। तो ये कर्तव्य किसी का नहीं बनता, ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का बनता है, और उन्हें इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करनी चाहिए कि ऐसे लोकतंत्र को रोडों पर ना हत्या की जाए लोकतंत्र की। और ये बड़ा ही निंदनीय है, इसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। दयाशंकर जी, एक तरफ बधाई स्वीकार करनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। कब तक बचेंगे आखिर? देखिए पल्लवी जी, बार बार कहा जा रहा है कि घटनाएं हैं, निंदनीय है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और रही बात कि पहले ही स्वीकार कर लेना कि वो कार्यकर्ता किसके हैं नहीं है, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। ये लोग चाहते क्या है कि हमने जो बोला उसको सत्य मान लिया जाए। ये चीजें कैसे हो सकती है? ये चीजें नहीं हो सकती है। जब ये स्पष्ट होगा तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से नहीं लोकतंत्र में चलता है, उसके लिए कानून है, संविधान है। और जो भी अगर गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इवन उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी हरकतें किसी को नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन तस्वीरें बेहद भयावह हैं। लगातार हम दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने, कि किस तरीके से पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। धू करके पूरा जो मकान है वो जल रहा है। मैं दुआ करती हूँ कम से कम कि किसी तरीके की कोई हताहत ना हुई हो, और जल्दी से न्यूज़ रूम अपडेट देते रहिएगा कि कम से कम जो खबर है, ये जो आग के हवाले इस घर को कर दिया गया, किसी भी तरीके की कोई हताहत फिलहाल के लिए नहीं हुई है। मैंने आपसे दयाशंकर जी ये सवाल किया था कि ममता बनर्जी जब आएंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगी, तो बांग्ला चुनेंगी या हिंदी चुनेंगी?
अजय सैनी जी उन्होंने कहा हिंदी चुनेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव लड़ने की जो तैयारी ममता बनर्जी की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसकी तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली है। बिल्कुल कर ली है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हिंदी में जरूर बयान देंगी अपना, क्योंकि सबकी चाह होती है और उनकी चाह है, जरूर है, ठीक है, वो जीती है उसके लिए उसकी बधाई। लेकिन जो ये बंगाल में हो रहा है उनसे हाथ जोड़ के अपील है ऐसा ना करें, लोकतंत्र को ऐसे ना मारे। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हो, कार्यकर्ता है और सब चाहते हैं कि सबकी पार्टी जीते। आपको अगर जनता ने जिताया है तो उसकी अहमियत को समझिए, लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए, अपने लोगों से अपील कीजिए। और आपकी जीत है, आज आपका दिन है, ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन किसी और के घरों को मत उजाड़िए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बस यही ममता दीदी से अपील है। दयाशंकर जी, 2024 में जा रही हैं ममता बनर्जी बनारस से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आपने भी ये अप्रत्यक्ष रूप से कही दिया कि हिंदी में जा रही हैं, वो भाषण देंगी आकर के। देखिए, जब ये चुनाव मोदी बनाम दीदी हुआ और मोदी जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो थे, उसके बाद 2-4 सांसद भी चुनाव अपना लोकसभा का छोड़कर चुनाव लड़े, सैकड़ों सांसद लगे, 10-20 केंद्रीय मंत्री लगे, इसके बाद काफी सीएम लोग भी मेहनत किए। तो इससे स्पष्ट होता है कि दीदी का कद जो है देश की जनता ने बड़ा ऊपर उठा दिया है। तो अब जहां से मोदी जी लड़ेंगे, संभवतः दीदी वहां उनके खिलाफ अब लड़ेंगी। अब मोदी जी को सोचना चाहिए। लेकिन अजय सैनी जी, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को, एक नेता को मात्र 1200 वोटों से वो शिकस्त दे पाई हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो वो बनारस से लड़ने जाएंगी, क्या उम्मीदें? देखिए, ऐसे ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी सोच। और ये अभी कहते हैं ना कि वो अभी सिंहासन बहुत दूर है। सोचना ठीक है, आप सोचिए, सोच सकते हैं, सोचने में किसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी तक ममता दीदी को किन लोगों ने बधाई दी है? आप ये देखिए किन लोगों ने बधाई दी है, जिनका अपना क्या वजूद है, जिन लोगों ने बधाई दी है। तो आप ठीक है, आपकी बंगाल में आप जीते हैं तो ठीक है, आप खुशी बनाइए, लेकिन आप इतने भी सपने मत देखिए कि एकदम से जाके प्रधानमंत्री आप बनने के सपने देख रहे हैं। वो बहुत लंबी है, अभी जंग बहुत लंबी है। अभी आप बंगाल से बाहर आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि चुनाव जीतना भाजपा के खिलाफ इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, टीएमसी के नेता डॉक्टर दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। लगातार पल पल की अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां ममता बनर्जी को बधाई दी, उसके साथ साथ आपको बताते चले बीजेपी के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है अभी तक। और विपक्षी पार्टियां लगातार, तांता लग चुका है ममता बनर्जी को बधाई देने के लिए। 5 राज्यों पर आर्या न्यूज की निगाह बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।